अरब बद्दू अपने ऊंटों को जमीन पर बिठाकर उनकी एक टांग घुटने के साथ बांध देते थे, जिसके बाद टांग अंग्रेजी हरफ वी बन जाती है। ऊंट उसके बाद जब खड़े होते थे तो उनकी 3 टांगे जमीन के साथ लग जाती थीं, लेकिन चौथी टांग हवा में मुअल्लक रहती थी। ऊंट इस आलम में खा पी और लेट तो सकते थे, लेकिन वो भाग नहीं सकते थे। ऊंट की चौथी टांग को जिस रस्सी से बांधा जाता था, बद्दू उसे अपनी जुबान में अकल कहते थे। लफ्ज अकल का माखज यही रस्सी है। हम जब किसी शख्स को अकल करो कहते हैं तो उसका सीधा साधा मतलब होता है अपनी एक टांग बांध लो, यानी अपनी दौड़ भाग कम कर दो, ठंडा करके खाओ, एहसास करो, रुक जाओ, अपनी औकात देखो, सब्र करो और हालात को बदलने दो, वगैरह वगैरह। लेकिन इंसान भी बहुत बदबख्त चीज है। हम सब कुछ करेंगे लेकिन अकल नहीं करेंगे। चुनाचा हम किसी न किसी मसले में फंसे रहते हैं और इमरान खान इस बेसब्री की ताजा तरीन मिसाल हैं। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया। हमारे चेयरमैन इस वक्त जमान पार्क में थे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताता चलूं, चेयरमैन अपना ज्यादा वक्त जमान पार्क में क्यों गुजारते थे। उसकी 3 वजूहात थीं। बनीगाला इस्लामाबाद में आता है और उनका ख्याल था मुझे वफाकी हुकूमत किसी भी वक्त रास्ते से गिरफ्तार कर लेगी। दूसरी वजह, जमान पार्क का घर बुशरा बीबी को हक महर में मिल चुका है। उनका ख्याल था मानिका फैमिली मेरी गैर मौजूदगी में आएगी और यूं ये घर उनके कब्जे में चला जाएगा। और तीसरी वजह, उनकी गैर मौजूदगी में पुलिस बुशरा बीबी को आसानी से गिरफ्तार कर लेगी। ये तीनों ठोस वजूहात थीं। 9 मई से कबल एक चौथी वजह भी होती थी और वो थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। ये चेयरमैन साहब को उन जुराइम में भी जमानत दे देते थे जो अभी सरजद ही नहीं हुए। चुनाचा चेयरमैन उनके करीब रहना चाहते थे, मगर 9 मई के बाद हवाओं का रुख बदल गया और ये दरवाजा भी तकरीबन बंद हो गया। लिहाजा अब सिर्फ 3 वजूहात ही थीं। बहरहाल 5 अगस्त का दिन आया। जज हुमायूं दिलावर का ऑर्डर आया और पंजाब पुलिस को आध घंटे में चेयरमैन की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। पुलिस के 200 अहलकार जमान पार्क पहुंच गए। चेयरमैन के गार्ड्स घर के बाहर खड़े थे। डीआईजी ने उन्हें वारंट दिखाया और उन्हें मशवरा दिया, आप हमें अपना काम करने दें, आपके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी। गार्ड समझदार थे, उन्होंने डीआईजी को सल्यूट किया और मेन गेट से हट गए। यूं पुलिस घर के अंदर दाखिल हो गई। चेयरमैन का बेडरूम बुलेट प्रूफ भी था और उसके सामने मुसल्लह गार्ड्स भी खड़े थे। पुलिस ने उन्हें भी कोऑपरेशन का मशवरा दिया। वो मज़ाहमत करना चाहते थे, लेकिन पुलिस के तेवर देखकर हिम्मत ना हुई। डीआईजी ने बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर चेयरमैन से बाहर आने की दरखास्त की, मगर दूसरी तरफ से इनकार कर दिया गया। पुलिस ने थोड़ी देर इंतजार किया और उसके बाद दरवाजा तोड़ने का अमल शुरू हो गया। दरवाजा बुलेट प्रूफ था, मगर रियासत उससे ज्यादा तगड़ी थी। चुनाचा दरवाजा 8 मिनट में हिम्मत हार गया। दरवाजा गिरने के करीब था कि अंदर से लॉक खोल दिया गया। पुलिस ने दरवाजा खोला तो सामने बुशरा बीबी खड़ी थी। चेयरमैन साहब उनकी आड़ में खड़े थे। एसएसपी ने बुशरा बीबी से कहा, बहन, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, हमने हर सूरत चेयरमैन को गिरफ्तार करना है, आपके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी, आप हमें अपना काम करने दें। बुशरा बीबी ने चंद सेकंड सोचा और फिर वो भी सामने से हट गईं। पुलिस ने चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया। वो इस वक्त टी शर्ट और ट्राउजर में थे। एसएसपी उन्हें लेकर गाड़ी में बैठ गया। उन्हें सीधा एयरपोर्ट लाया गया। चेयरमैन को खसूसी जहाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाने का हुक्म था, लेकिन फिर प्लान तब्दील हो गया और नए प्लान के लिए वक्त दरकार था। चुनाचा चेयरमैन को एयरपोर्ट पर बिठा दिया गया और पुलिस ने उनके साथ गुफ्तगू शुरू कर दी। चेयरमैन का ख्याल था ये नाइंसाफी है, मैंने क्या जुर्म किया है जिसकी सजा दी जा रही है। पुलिस अफसरों ने उन्हें उनके दौर की नाइंसाफियां गिनवाना शुरू कर दी। एक अफसर ने बताया, मुझे आपके दौर में 3 सूबों में घुमाया गया और तीनों में खौफनाक करप्शन थी। मैं भी अगर पैसे दे देता तो पंजाब में रहता। चेयरमैन के पास उसका कोई जवाब नहीं था। एक पुलिस ऑफिसर ने
पूछा, आपको अगर खाने की कोई चीज चाहिए तो मैं ला देता हूँ। चेयरमैन ने सिर्फ पानी मांगा। उन्हें पानी की बोतल ला दी गई। उसके बाद उन्होंने अपनी शेविंग किट और कपड़ों की फरमाइश की। डीआईजी ने अपने डीएसपी को फोन किया। वो उस वक्त तक जमान पार्क में था। डीएसपी ने बुशरा बीबी से चेयरमैन का बैग मांगा। बीबी ने शेविंग किट और कपड़ों का बैग उसके हवाले कर दिया और ये बैग बादशाह चेयरमैन तक पहुंचा दिया गया। चेयरमैन को बादशाह गाड़ी में बिठाकर इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। चेयरमैन को अपनी गिरफ्तारी का यकीन नहीं आ रहा था। वो घर में पुलिस देखकर भी हैरान थे और सारा रास्ता भी परेशान रहे। जेल चेयरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये बंद कमरे के फोबिया का शिकार हैं। अदलिया बहाली के जमाने में ये 7 दिन जेल में रहे थे। ये 7 दिन उनकी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। ये आज भी जब उन्हें याद करते हैं तो उनकी आवाज में तकलीफ और दर्द आ जाता है। अप्रैल 2022 में जब मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई तो उन्होंने फवाद चौधरी और शहबाज गुल की मौजूदगी में एतराफ किया। जेल में मेरा दिन आराम से गुजर जाता था, लेकिन रात के वक्त जूं ही सेल के दरवाजे बंद किए जाते थे तो मेरा दिल बंद हो जाता था और मैं चीखने पर मजबूर हो जाता था। मुझे महसूस होता था मैं मर जाऊंगा। फवाद चौधरी ने उन्हें इशारे से चुप कराने की कोशिश की, मगर वो बोलते चले गए और मैं हंसता रहा। आज मेरे चेयरमैन की सूरत हाल क्या होगी मैं तस्वर कर सकता हूँ, और क्या ये सूरत हाल आर्जी होगी मैं उसके बारे में दावे से कुछ नहीं कह सकता। ताहम मैं ये जरूर कह सकता हूँ, जेल वो वाहिद जगह है जहां से मेरा चेयरमैन 2 बड़े फैसले कर सकता है। ये सियासत से हमेशा के लिए गायब हो जाए और मुल्क से बाहर चला जाए। ये अगर सऊदी अरब के लिए राजी हो जाएं तो उन्हें भी सरवर पैलेस में ठहरा दिया जाएगा, मगर ये वहां इंटरव्यू दे सकेंगे और ना बाहर जा सकेंगे। इस डील के लिए भी उन्हें आर्जी तौर पर सियासत से गायब होना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है चेयरमैन ये फैसला जितना जल्द कर लेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। चेयरमैन ने 2017 में एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया था। नवाज शरीफ अपनी बेटी समेत गिरफ्तार हुए। अदालतों और जेलों में तवील ख्वारी बर्दाश्त की और जलावतनी भी देखी, जिसके बाद चेयरमैन 3.5 साल तक 1 पेज एंजॉय करते रहे। लेकिन फिर वही हुआ, दूसरी एक्सटेंशन से पहले खान भी सड़कों पर आ गया। चेयरमैन को अब अगली डील अगस्त 2025 में मिलेगी। उसे पूरे 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, और उस वक्त भी अगर मियां शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो की हुकूमत हुई तो ये डील भी नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक लीडर बचा है जिसके साथ इमरान खान का इत्तेहाद हो सकता है, और वो है नवाज शरीफ। ये दोनों वो लोग हैं जिन पर एस्टेब्लिशमेंट एतमाद के लिए तैयार नहीं। बाकी सब सोल्जर्स विद आउट यूनिफॉर्म हैं, और चेयरमैन के लिए दूसरा ऑप्शन तवील जेल है। ये मर्दों की तरह जेल काटें और लीडर बनकर बाहर आएं। अब सवाल ये है, क्या चेयरमैन हकीकतन एक बुरा इंसान है? उसका सीधा और सादा जवाब है हरगिज नहीं। ये शख्स वाकई मुल्क को बदलना चाहता है, लेकिन इसमें 5 खौफनाक खराबियां हैं। उनकी वजह से ये हमेशा मार खा जाता है। ये मर्दम शनास नहीं है। ये हमेशा कमजोर, बुज़दिल और मुनाफिक लोगों को अपने गिर्द जमा कर लेता है, और उसका नतीजा वही निकलता है जो इस वक्त निकल रहा है। दूसरा, ये एक ही वक्त में सबसे जंग छेड़ लेता है। फवाद चौधरी उन्हें बार बार समझाता रहा, सर हमने अगर सियासतदानों से लड़ना है तो फिर हमें एस्टेब्लिशमेंट को साथ रखना होगा, और हमने अगर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है तो फिर हमें सियासतदानों से बनाकर रखनी होगी। हम सबसे लड़कर नहीं जीत सकते, और खान ये गलती करता रहा। तीसरा, ये ज़ईफुल अकीदा है। ये 40 साल से जिन्नों, भूतों, तावीज़ों और फूंकों में फंसा हुआ है, और अल्लाह को ये फेल कतन पसंद नहीं। चौथा, ये बेतहाशा बोलता है। ये रोजाना कौम से खिताब करता है, और ओवर एक्सपोजर लीडरशिप के लिए इतना ही खतरनाक होता है जितना लोहे के लिए जंग। और 5वां, ये बेवफा इंसान है। ये किसी के साथ वफा नहीं करता, लोगों को इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। ये आज अपनी इस खामी की वजह से अकेला हो चुका है। मेरा जाती ख्याल है, ये अगर अपनी इन खामियों पर काबू पा ले और मर्दों की तरह जेल बर्दाश्त कर ले
तो ये वापस भी आएगा और मुल्क को बदल कर भी रख देगा। क्यों? क्योंकि लोग इस पर यकीन करते हैं और ये दौलत आज तक किसी पाकिस्तानी लीडर को नसीब नहीं हुई। लिहाजा मेरा चेयरमैन अगर आज अपनी एक टांग पर अकल की गांठ मार ले तो ये वाकई कायदे आजम सानी साबित हो सकता है। ये मुल्क बदल सकता है।